साउथ इंडिया में अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में बसा हुआ है ये ब्यूटीफुल स्टेट केरल, जो फेमस है मुन्नार के चाय बागानों, एलेप्पी के बैक वाटर्स, कोकोनट ट्री से सजे हुए सुंदर बीचेस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पाइसेस, सिल्क, ब्यूटीफुल डैम्स एंड मच मोर। तो इस बार का हमारा व्लॉग है 6 डेज की ब्यूटीफुल केरल ट्रिप के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Aloha viewers, I hope you all are well. So welcome back to our channel The Two Musketeers. So right now, today I am at Delhi airport. आज हम केरला जा रहे हैं. It will be a 5-night 6 days trip. So join me on this beautiful adventure of Kerala backwaters. तो हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी दिल्ली एयरपोर्ट से, जहाँ से हमारी दिल्ली से कोचीन की फ़्लाइट थी। आप चाहें तो ट्रेन से भी केरल जा सकते हैं। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको किसी भी होटल के लिए आसानी से टैक्सी सर्विसेज मिल जाएंगी। हमने कोचीन में ओवरनाइट स्टे किया था। आप चाहें तो डायरेक्टली कोचीन से मुन्नार भी जा सकते हैं। हे गाइस, तो कोची एयरपोर्ट के पास ही हमारा स्टे है ग्रैंड विस्तारा ट्रिबू ट्रेंड होटल। उसके पास ही एक बहुत ही क्यूट सा आउटलेट है चाय के लिए। हम वहाँ चाय पीने आए हैं। इसका नाम है बूस्टर चाय। ये रोड के एकदम किनारे है and looks so beautiful it is. So let's go have some tea. Hey guys, अगर आप एयरपोर्ट के पास में रुके हैं तो उसके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही 2 आउटलेट है। अभी चाय का हमने आपको बताया एक बूस्टर चाय है, जो ये जो प्लेस है इसका नाम है सरवना फूड कोर्ट। तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में अभी बूस्टर चाय भी है और यहाँ हम आए हैं हल्का फुल्का डिनर करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि केरल में कितने दिन की ट्रिप हमें प्लान करनी चाहिए। वैसे तो केरल के लिए आप जितने दिन रखें उतने कम हैं, पर हमने ये ट्रिप 6 दिन में की थी। कोचीन पहुंचते ही हमने अपने होटल में ही बात करके टैक्सी और आइटिनरी प्लान की, जो कुछ इस तरह थी। होटल के ही एक स्टाफ ने हमें 15,000 में 5 डेज के लिए एक अच्छी टैक्सी दिलवा दी थी। मैंने अपने ड्राइवर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। His name was Nitin and he was so polite and familiar with the roads. वहाँ इंग्लिश और मलयालम 2 ही लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो मेक श्योर कि आप किसी हिंदी स्पीकिंग ड्राइवर से ही अपनी बुकिंग कराएं, क्योंकि अगर आपका ड्राइवर आपकी बात नहीं समझ पाएगा तो पूरी जर्नी अनकंफर्टेबल रहेगी। तो हमने अपने डे 2 की शुरुआत की कोचीन से मुन्नार के लिए। कोचीन से मुन्नार लगभग 130 किलोमीटर दूर है, जिसमें हमें 4 घंटे लगते, पर हमने रास्ते में अथिरापल्ली वाटरफॉल के लिए एक अलग रूट लिया था। होटल से अथिरापल्ली वाटरफॉल तक की ड्राइव ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की थी। गाइस, अभी हम लोग अथिरापल्ली वाटरफॉल के बहुत पास आ गए हैं और यहाँ पे हमें टिकट लेने के लिए बोला है। तो ये सारी गाड़ियाँ जो दिख रही हैं आपको, तो यहाँ पे टिकट लेने के लिए सब लोग रुके हुए हैं। टिकट काउंटर से आपको टिकट लेनी है अथिरापल्ली के लिए। डिड यू गेट द टिकट्स? क्या प्राइस था टिकट्स का? 50 रुपीज़ पर पर्सन। ओके, तो गाइज 30 रुपीज़ फॉर द पार्किंग यू हैव टू पे हियर और 50 रुपीज़ पर पर्सन आपको अथिरापल्ली की टिकट मिलेगी। और आई थिंक ये पाइनएप्पल बहुत अच्छा होने वाला है, हम ये तो पक्का लेंगे। पाइनएप्पल 20 रुपीज़, वाटरमेलन 30। अभी हम लोग अथिरापल्ली वाटरफॉल के एंट्रेंस पे हैं और यहाँ से कुछ आई थिंक 1/2 and 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है जो हमें करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि हम ये ट्रैक कर पाते हैं कि नहीं। हमारे ड्राइवर ने हमें कहा था कि ट्रैकिंग पे जाते वक्त पानी की बोतल ज़रूर ले जाएं। हम यहाँ अक्टूबर में आए हैं, फिर भी ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा था यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो हम जैकेट्स और सारे वुलन के अपने कपड़े लेके आए थे, बट इसकी कोई ज़रूरत है नहीं अगर आप अक्टूबर में आ रहे हैं। यहाँ अक्टूबर के यहाँ आप कभी भी आइए, आपको टेम्परेचर मॉडरेट ही मिलेगा। वुलन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
रास्ता कुछ ऐसे बना हुआ है टूवर्ड्स अथिरापल्ली वाटरफॉल। कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग है कुछ पता है बाहर गेट से? अभी हमें नहीं पता है कि हमें कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, हमने कुछ पूछा ही नहीं, हम बस टिकट लेके अंदर आ गए। तो अभी देखते हैं। एक्चुअली जब आप जाएंगे अथिरापल्ली वाटरफॉल तो ट्रैकिंग ऊपर की तरफ नहीं है, आपको ट्रैक डाउन करना है, नीचे की तरफ जाना है। Which means जब आप वापस आएंगे तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। Oh God, I was not prepared for this much of trekking. मुझे लगता है 10 मिनट की डाउन ट्रैकिंग करने के बाद, 5 मिनट की डाउन ट्रैकिंग करने के बाद ये ऐसा नीचे जाता हुआ रास्ता आपको दिखेगा। हेलो गाइस, ये वेलकम बैक टू आवर चैनल द टू मस्कीटियर्स। ये हम लोग इस समय टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं और हम आ गए हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल के एंड पे। आप पीछे देख सकते हैं, ये इसका रिवर बेड है, यहाँ इसका टॉप है, यहाँ कहीं से गिरता है, यहाँ से अभी फ्लो बहुत कम है इसका। मैं आपको एक बार पूरा व्यू दे देता हूँ इसका। ये है, ये टॉप है। शी इज माई ब्यूटीफुल वाइफ। अभी गुस्से में है क्योंकि इसे अथिरापल्ली नीचे से देखना था। अब हमें थोड़ी पता था अथिरापल्ली नीचे से कैसे दिखता है और वहाँ जाते कैसे हैं। सो गाइस, ये वाटरफॉल का ओवरहेड व्यू था। अगर आपको इसे नीचे से देखना है तो यहीं राइट से एक ट्रैकिंग ट्रेल नीचे गई है, जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट की ट्रैकिंग है। अपने साथ कंफर्टेबल शूज़ और पानी की बोतल ज़रूर रखें। यहाँ नीचे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो बी केयरफुल व्हेन यू गो डाउन टू अथिरापल्ली वाटरफॉल। हाँ, मैं अभी भी अथिरापल्ली के लिए चल रही हूँ, वो अभी आया नहीं है। यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, मेरी हालत ख़राब हो गई है। मेरे शूज़ भी इतने कंफर्टेबल नहीं है और यहाँ रास्ता बहुत ही बेकार है। इतनी ह्यूमिडिटी कहीं नहीं हमने देखी आज तक। हम इसीलिए अक्टूबर में आए थे कि यहाँ ठंड होगी, हम -10 की जैकेट्स भी लाए थे। हाँ, मैंने ही कहा था कि 4 जैकेट आप रख लीजिए, 1 जैकेट मैं रख लेती हूँ। हम अथिरापल्ली वाटरफॉल के एकदम नीचे आ गए। अब देखते हैं कितने पास हम उसके जा सकते हैं। यही वो जगह है गाइस जहाँ बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। अथिरापल्ली वाटरफॉल केरल का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 81 फीट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नायग्रा फॉल्स ऑफ सदर्न इंडिया। जब हम यहाँ गए तो वाटरफॉल अपने फुल स्विंग में नहीं था। बारिश में ये वाटरफॉल कुछ ऐसा दिखता है, तो अगर आपको फुल स्विंग में इसे देखना है तो मॉनसून इज़ योर बेस्ट टाइम टू विजिट। तो वाटरफॉल से बाहर आते ही हमें अपनी कार मिली और हम चल दिए मुन्नार की तरफ। रास्ते में हमने बस एक स्टॉप लिया फॉर लंच, और लंच में हमने फिर से डोसा खाया क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। रास्ते में आपको कई वाटरफॉल्स ऑन द गो मिलते जाएंगे जहां आप अच्छे पिक्चर्स ले सकते हैं। मुन्नार जाने के रास्ते बेहद घुमावदार और सुंदर हैं। मुन्नार में एंट्री करते ही आपको बहुत सारे टी स्टेट्स दिखने लगेंगे। ये काफ़ी हाइट पर है, जिसकी वजह से यहाँ वेदर काफ़ी ठंडा रहता है। मुन्नार में हमारा रिजॉर्ट शहर के आउटस्कर्ट्स पे था, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा टाइम लगा। और पहाड़ों पे आप जितना ऊपर जाते हैं आपकी स्पीड उतनी स्लो हो जाती है। तो फाइनली सुबह 8 बजे के निकले हम मुन्नार पहुँचे शाम को 4 बजे। अ ड्रीम प्लेस। अथिरापल्ली में टाइम वेस्ट बहुत हुआ, पर आने के बाद इतनी सुंदर जगह शायद मैंने मेघालय के बाद। मुन्नार केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों में छोटे छोटे टी प्लांटेशन से सजा हुआ है।
अपनी हरी भरी घाटियों, लेक्स और ठंडे वेदर की वजह से इसे साउथ इंडिया का कश्मीर भी कहा जाता है। आज का हमारा पूरा दिन कोचीन से मुन्नार आने में ही बीत गया। मुन्नार में वी बुक्ड अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी कॉल्ड एलिक्सिर हिल्स रिजॉर्ट, जो मुन्नार शहर से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर ऊपर है। रिजॉर्ट के गेट से अंदर जाने का रास्ता ही किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सफारी जैसा था। लश ग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, इन सब के बीच में है ये लग्जरियस रिजॉर्ट। And follow the steps. There was naturally waterfall on our property. Only 10 minutes. Let's switch. Jacuzzi can switch. Yes. हमने 2 दिन के लिए रिजॉर्ट का सबसे प्रीमियम हनीमून स्वीट बुक किया था। सो दिस इज़ अवर रूम टू। द रूम वॉज वेरी स्पेशियस एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। एंड गाइज, वॉशरूम विद जकूजी वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ देम। रूम से ही यू कैन एंजॉय द होल वाइल्ड लाइफ। इवन हमने बालकनी से ही वाइल्ड एलिफेंट्स की आवाज़ें कई बार सुनी। दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो हैज़ अ क्यूट इन्फिनिटी पूल, जहाँ कुछ देर स्विमिंग के बाद हमने डिनर किया। I was in love with their presentation. Food was delicious. आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, दोनों ही केसेस में आपको खाने की सारी वैरायटीज़ यहाँ मिल जाएंगी। तो गाइस, कल है डे 3 और हमें जाना है मुन्नार की सैर पे। अगर आप मुन्नार में हैं तो एक प्रॉपर आइटिनरी प्लान करना सबसे ज़रूरी है। हमने अपनी आइटिनरी प्लान करने के लिए रिसेप्शन की हेल्प ली और जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मुन्नार में घूमने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं, जिसकी ये एक पूरी लिस्ट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। अगर आपके पास हमारी ही तरह एक ही दिन है मुन्नार की साइट सीइंग के लिए, तो बेटर है कि आप एक ही डायरेक्शन वाले प्लेसेस पे जाएं, नहीं तो आपका पूरा दिन 2 जगह कवर करने में ही चला जाएगा, क्योंकि हर रूट एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है। हमारे पास अब एक ही दिन था जिसमें हमें बेस्ट पॉसिबल प्लेसेस कवर करनी थी, तो हमने मैट्यूपट्टी डैम की तरफ का ये रूट चूज़ किया, जिसके विजिटिंग प्लेसेस काफ़ी फेमस हैं, जैसे मैट्यूपट्टी डैम, फोटो पॉइंट, इको पॉइंट, ETC। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको लेके चलेंगे मुन्नार की सैर पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।